नमस्कार, द स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह। आज देश का आम बजट जो है वो पेश किया जा रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर की बात की जाए, निर्मला सीतारमण जो है वो लगातार क्या चीज़ें सस्ती और क्या चीज़ें महंगी हुई है, किस तरह से किन चीज़ों को रिबेट दिया गया है, टैक्स का क्या हिसाब किताब रखा गया है, किन लोगों को टैक्स में छूट दी जा रही है और बहुत सारी और भी स्कीमें जो हैं वो लागू की जा रही हैं, जिनमें अगर बाकी चीज़ों की बात की जाए, जिनमें आम घर अपना शुरू करना चाहते हैं उनके लिए भी इसमें क्या दिन और आम और ख़ास व्यक्ति को आज के दिन का इंतज़ार था और देखा जा रहा है कि किस व्यक्ति के लिए क्या कुछ लाया गया और ख़ासकर उन लोगों के लिए, क्योंकि लोग हमेशा यही इंतज़ार करते हैं कि उनकी जेब क्या जो है वो और उन पर जो बोझ है वो पड़ने वाला है या फिर इस बजट से उनका बोझ जो है वो कम होगा। ख़ासकर मिडिल क्लास व्यक्ति की बात की जाए, मिडिल क्लास लोगों की बात की जाए, फैमिलीज़ की बात की जाए तो उनको इस बजट का हमेशा इंतज़ार रहता है। और वहीं सरकार की बात की जाए तो आने वाले लोकसभा से पहले ये आखिरी बजट जो है वो पेश किया जा रहा है मोदी सरकार की तरफ से। लोगों को काफ़ी जो थी इससे उम्मीदें थी और कहीं ना कहीं कुछ उम्मीदों पर सरकार खरा भी उतरी है, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो चाहते थे कि टैक्स में रिबेट मिलना चाहिए। और सबसे पहली बात जो देखी जा रही थी टैक्स में, ये खास तौर पर बताया गया है कि जिनकी सालाना आमदनी 7 लाख रुपया है, क्योंकि इससे पहले जिनकी 5 लाख रुपया थी उन पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता था, उन्हें टैक्स में छूट दी जाती थी। इसमें बताया गया है कि 7 लाख तक जिनकी अब सैलरी है, तो उन्हें अब आने वाले समय में उन्हें टैक्स से छूट दी जाएगी, उनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। और वहीं बहुत सारी और भी चीज़ें हैं कि क्या चीज़ें सस्ती हुई हैं, क्या महंगा हुआ है, ये लोगों को हमेशा इंतज़ार रहता है। और सबसे पहले हम आपको बता दें जो चीज़ें सस्ती हुई हैं, हालांकि अभी भी बजट जो है वो पेश किया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी थोड़ी देर के बाद, और चीज़ें समझ में आएगी कि और क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह से लोगों को इसमें फ़ायदा होगा या फिर बोझ लोगों की चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन जो सस्ती चीज़ें हुई हैं उनमें से कुछ चीज़ों के बारे में आपको बता दूं कि खिलौने जो हैं वो सस्ते किए गए हैं, साइकिल सस्ता हो गया है, मोबाइल फ़ोन, कुछ मोबाइल फ़ोन की बात की जाए क्योंकि जो लिथियम बैटरी इसमें रहती है वो उसमें कुछ टैक्स छूट दी गई है जिन मोबाइल फ़ोन्स में रहती है, तो उसको लेकर हुए बताया गया है कुछ मोबाइल फ़ोन्स में भी जो है वो सस्ते कर दिए जाएंगे। वहीं कैमरा लेंस की बात की जाए वो भी सस्ते किए जाएंगे, ऑटोमोबाइल की बात की जाए तो वो सस्ते हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात की जाए तो उनमें टैक्स छूट दी जाएगी। लिथियम बैटरी जो मैंने पहले ही कहा कि जिस जिस चीज़ में भी लिथियम बैटरी यूज़ होती है और उसका टैक्स कम करके जहाँ भी वो यूज़ होगी उसमें ऑटोमेटिकली जो है वो चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। इसके बाद एलईडी टेलीविज़न की बात की जाए, एलईडी टीवी की बात की जाए तो वो भी सस्ता हो जाएगा। और वहीं बायोगैस से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो सस्ती हो जाएंगी। वहीं दूसरी जो महंगी चीज़ों की अगर बात की जाए जो अभी तक लिस्ट सामने आई है उसमें ख़ास तौर पर ये मेंशन किया गया है कि जो सिगरेट है और सिगरेट और है उन्हें महंगा कर दिया। खासकर सिगरेट की बात, टैक्स बढ़ाया गया है, 16% का जो टैक्स है वो उसमें बढ़ाया गया है और आने वाले समय में आपको सिगरेट और महंगा जो है वो ख़रीदना पड़ेगा। वहीं सोने की बात की जाए, गोल्ड की बात की जाए, वो प्लेटिनम की बात की जाए वो महंगा हो गया है। विदेशी जो बाहर से जो चांदी आती है वो महंगा है। पीतल की बात की जाए वो महंगा हो जाएगा। विदेशी खिलौने जो देश में नहीं बनते हैं बाहर बनते हैं वो महंगे हो जाएंगे। वहीं हीटिंग कॉइल्स की बात की जाए, एक्सरे मशीन की बात की जाए, ये सभी चीज़ें भी जो हैं वो बताई जा रही हैं कि वो महंगी हो जाएंगी। इसके बाद अगर बात की जाए हीरा जो रहता है वो भी महंगा हो जाएगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो अभी तक बताई गई हैं कि जो महंगी हो जाएंगी, लेकिन सस्ती जो है वो भी हमने बता दी है। और एक चीज़ और बताई गई है, हमेशा आप अपना आईडी कार्ड जो है अपने साथ रखते थे और कहीं ना कहीं अगर आपके पास आईडी कार्ड नहीं है तो आपका पैन कार्ड जो है उसे कभी भी आईडी कार्ड नहीं माना जाता था। ये कहा जाता था कि जो आपका पैन कार्ड है इसे हम आधार नहीं मान सकते हैं कि आपके आइडेंटिफिकेशन का। तो इस बजट में कहा गया है कि जिन लोगों के पास भी पैन या जिनका बना हुआ है वो भी आईडी कार्ड माना जाएगा आने वाले समय में, यानी कि उन लोगों के लिए भी राहत है जो पैन कार्ड तो बना लेते हैं, उनके पास अगर कोई और आईडी कार्ड उन्होंने साथ में नहीं रखा है तो जब भी वो कहीं और जाते हैं पैन कार्ड बताते हैं तो लोग जिन जिन लोगों को भी बताया जाता है जहां भी वो ऑफिशियली इसे यूज़ करना चाहते हैं तो वहां पर पैन कार्ड को आधार आईडी कार्ड नहीं माना जाता है। तो अब आप लोगों को इसमें राहत मिल गई है, जिन पैन कार्ड भी अब आईडी प्रूफ के तहत जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो है अभी भी चल रही हैं, क्या कुछ चीज़ें बदलाव होंगी वो भी चीज़ें सामने नज़र आएंगी। लेकिन ख़ास तौर पर लोगों को उम्मीद थी कि जो टैक्स से रिबेट मिलेगी तो वो मिलती हुई जो आम जनता है उन्हें नज़र आ रहा है कि उन्हें मिला है। वहीं एक और चीज़ बताई गई है, इनकम टैक्स जो
इसमें थोड़ी और जो चीज़ें चेंज हुई हैं, वो जो पहले हमने बताई वो है जिनकी सैलरी की बात की जाती है, और वहीं अब पर्सनल इनकम टैक्स की बात की जाए तो 3 लाख तक जो है, शून्य से लेकर 3 लाख तक कोई भी टैक्स जो है वो आपको पे नहीं करना पड़ेगा। वहीं 3 से 6 लाख वालों को 5% टैक्स पे करना पड़ेगा। 6 से 9 लाख वालों को 10% जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा। 9 से 12 वालों को 15%, 12 से 15 लाख वालों को 20%, और जो 15 लाख से ऊपर है उन्हें 30% जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा। इससे पहले 10 लाख के ऊपर रखा जाता था, उन्हें 30% पे किया जाता था, और 0 से 2.5 लाख रुपए जो हैं उन्हें नील रखा जाता। लेकिन अब इसे बढ़ाकर 3 लाख रुपया जो है वो कर दिया गया है। अभी और भी कोई चीज़ें इस पर निकल के बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, वो भी आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन ख़ास तौर पर कुछ अगर बात की जाए, कहीं ना कहीं राहत जो है वो मिडिल क्लास व्यक्ति को मिली है, और सस्ती भी हुई है। लेकिन वहीं महंगाई भी थोड़ी बहुत जो है वो अलग और चीज़ों में बढ़ाई गई है। आप देखते हैं और इसमें क्लैरिफिकेशन क्या आती है, वो भी आपके सामने लेकर आएंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त। ब्रिजेश अवतार के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए। नमस्कार।